तब तक सब कुछ हो चुका था। वह भिखारिन बनी दादी लगातार मेरी दयालुता की प्रशंसा करती रही और वह युवक भी यह कहते हुए आश्वस्त करता रहा कि वह अपनी दादी की नेक मंशा को समझता है और भविष्य में मेरा पूरा ध्यान रखेगा। लेकिन तभी उसकी विदेश स्थित कंपनी में कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो गई और उसे तुरंत विदेश रवाना होना पड़ा। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह पूरे 1 वर्ष तक वापस नहीं आएगा। उस 1 वर्ष के दौरान मैं उसे लगभग भूल ही गई। दफ्तर में सहकर्मियों के साथ मेरे लगातार विवाद होते रहते थे। मैं साफ तौर पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली कर्मचारी थी, फिर भी मुझे सफाई जैसे काम सौंप दिए जाते थे। तभी एक दिन प्रबंधक ने सभी को सूचना दी कि विदेश से लौट रहे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्वागत के लिए सभी लोग लॉबी में एकत्र हों। जैसे ही मैंने उसे देखा, वह मुझे बहुत जाना पहचाना लगा, लेकिन मुझे याद नहीं आ पा रहा था कि मैंने उसे कहां देखा था। वह भी मेरी ओर देखकर कुछ वैसा ही महसूस करता दिखा। उसने मुझसे मेरे काम के बारे में पूछा, मेरे प्रदर्शन के बारे में जानकारी ली और अगले ही क्षण उसने मुझे अपनी निजी सचिव नियुक्त कर दिया। उधर दादी को जैसे ही यह पता चला कि उसके पोते के साथ एक नई महिला सचिव है, वह क्रोध से भर उठी। उन्होंने उसे विवाह के तुरंत बाद विदेश चले जाने और इतने समय तक मुझे अकेला छोड़ने के लिए खूब डांटा। उसी रात उसने कहा कि वह स्वयं मुझे लेने आएगा और मुझे घर ले जाएगा। दादी ने तुरंत उसे मेरा पता दे दिया। काम के बाद वह मेरे अपार्टमेंट के नीचे फूलों का गुलदस्ता और हीरे की अंगूठी लिए खड़ा था। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरा पूरा शरीर सीधे उसकी बाहों में जा गिरा। उसी क्षण मेरी स्मृति लौट आई और